एक पैर पर खड़ा हुआ ये धर्म का प्रतीक बैल इसको मार रहा है कि व्यक्ति महाराज परीक्षित से नहीं रहा गया। महाराज परीक्षित ने अपना धनुष निकाल लिया और कहने लगे कि अरे तू ये सोचता है कि पांडव धरती पर नहीं रहे तो तू अपनी मनमानी कर सकता है। मैं हूं परीक्षित, मेरे रहते हुए तू मनमानी नहीं कर सकता। धनुष अपना निकाल लिया महाराज परीक्षित ने तो रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ वो व्यक्ति पैरों में गिर पड़ा। महाराज त्राई मां मुझे क्षमा करिए। महाराज परीक्षित ने कहा कि तो अपना परिचय दे, कौन है तो? वो कहने लगा कि महाराज मैं कली हूं। सतयुग आया, अपना समय बिताकर चला गया। त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, अपना अपना समय बिताकर चले गए। अब मैं भी आया हूं और आपके राज्य में स्थान चाहता हूं, मुझे रहने के लिए जगह दे दो। महाराज परीक्षित कहने लगे कि कली तुझे मैं स्थान दे देता, लेकिन तेरे अंदर तो अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं। कली के लिए मेरे राज्य में कोई जगह नहीं है। मेरे राज्य में तो सत्य का आचरण होता है, धर्म का आचरण होता है, पवित्रता का आचरण होता है। कली के लिए मेरे राज्य में कोई जगह नहीं। तो हाथ जोड़कर कली कहने लगा कि महाराज आपसे किसने कह दिया कि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है? मेरे अंदर एक गुण भी है महाराज। परीक्षित कहने लगे भाई कौन सा गुण है? तो कली कहने लगा कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो फल समाधि लगाने से, तपस्या करने से प्राप्त होता है, कलयुग में वो केवल हरि नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। हरि नाम कीर्तन करो और भगवान की प्राप्ति कर लो। यानी कलयुग में भगवान ने भी अपने आप को सस्ता बना लिया। भगवान जानते हैं कि कलयुग में कौन तपस्या करेगा, कौन समाधि लगाएगा, तो चलो अपने आप को ही सस्ता बना लिया जाए। जैसे जब ऑफ सीजन आता है तो व्यापारी अपना सामान कम दाम पर बेचने लगते हैं, सेल लगाकर, क्योंकि उन्हें पता होता है ऑफ सीजन है, अगर महंगे दाम पर हम बेचने लगे अपने सामान को तो कौन खरीदेगा? तो अपना ऑफ सीजन देखकर व्यापारी अपने दाम जैसे घटा लेते हैं, ऐसे भगवान को भी पता है कि ये कलयुग हमारा ऑफ सीजन है, तो चलो अपने आप को सस्ता बना लिया जाए। मेरे नाम का कीर्तन करो और मुझे प्राप्त कर लो। अपने आप को सस्ता बनाया भगवान ने। तो कली कहने लगा कि महाराज मेरे अंदर ये गुण है, कलयुग में जो हरिनाम संकीर्तन करेगा वो भगवान को प्राप्त कर लेगा।